expressing strong condemnation and categoric rejection of the Israeli announcement, denouncing it as an unacceptable escalation and a brazen attempt to entrench illegal occupation by Persia. Pakistan also fully endorsed and joined the statement issued by 31st Arab Islamic countries, along with the Secretary General of the OIC. पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से वहशियाना मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब गज़ा लहू लहू है और गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी 2 टोक अंदाज में ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद करते हुए कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जद्दा में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि अपने भाई सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत की है। गजा में अमन के लिए मुस्तकिल जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी रसाई पर इत्तेफाक किया गया और दोनों जानिब से पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया। यूनी फौज ने नासिर अस्पताल पर एक बार फिर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। खान यूनुस और दीगर इलाकों में 24 घंटों में इमदाद के मुतलाशी 28 अफराद समेत 58 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फौज ने 2 हफ्तों के दौरान गजा सिटी में 1000 इमारतें तबाह कर दी। दर्जनों लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। उधर भूख की शिद्दत से 4 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब के खतरे से मुतालिक 24 अगस्त को सफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल पर आगाही वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि भारत सिंतास मुआहदे के तमाम शिकों की तामील का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, जिससे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रैला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाओं और मुल्का नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब से तबाहकारियाँ। पाकपतन समेत मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला डेक में 30,000 क्यूसेक का रेला किंगरा से गुजरने लगा। हिफाजती बंद ना होने से देहातों को शदीद खतरा। तरबेला डैम का लेवल 1549 फुट से बढ़ गया। मंगला 76% भर चुका। रावल खानपुर और समली डैम्स में भी सतह बुलंद। दरियाए सिंध में गिड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक और इखराज 5,07,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज बारिश। वेलेंशिया टाउन, वाबडा टाउन, रायवन रोड में बारिश। जेल रोड, शादमान, इचरा, मजंग, MM आलम रोड पर भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोधरा, चूनिया, कसूर में बादलों की घन गरज। नशेबी इलाकों में पानी जमा। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी। चित्राल, दीर, सुआर, शांगला, बोनेर, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद समेत 4 सद्दा, नौशहरा, सवाबी और मर्दान में भी नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। बड़ी बरवक्त आपने जब इसको देखा, बर्फ़ का तौदा तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपने जो इत्तलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ। पूरी कौम आपको दुआएं देती है।
वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित-बल्तिस्तान के हीरोज से मुलाकात, फी कस 25-25 लाख रुपए इनाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिला गज़र में ग्लेशियर फटने की पेश की इत्तला देकर 300 कीमती इंसानी जानें बचाने वाले हीरोज वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान से मुलाकात की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तीनों अफराद को 24 करोड़ अवाम का हीरो करार देते हुए हर एक को 25 लाख रुपए इनाम और शाबाशी सर्टिफिकेट से नवाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। सिकंदर मोमिनी का खैबर पख्तूनख्वा गिलगित में तूफानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। खाने पीने की अशिया और दीगर अशियाए ज़िंदगी तकसीम की गईं। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोज़िफ, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से भरी फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। सलमान अकरम रज़ा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि उनकी ज़िंदगी खुली किताब है और कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब उनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। वो कोई रिवायती पॉलिटिशियन नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ओनर, ताहम उनका मुख्तसर ख़ानदान उनके साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा, कोई मलाल नहीं। अपनी भरपूर वकालत को पसे पुष्ट डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। शहर कायद में खूनी हादसात ना थम सके। ब्रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मजदा बस ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जमात, एक खातून शदीद जख्मी। बस ड्राइवर की फरार की कोशिश, पुलिस ने ताक़ुब कर गिरफ्तार कर लिया। मजदा भी तहवील में ले ली। पानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। समाअत कल अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। इससे कबल केस की 3 समातें मुलतवी कर दी गई थी। आज के जदीद दौर की ये एक बहुत प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है कि हम पूरी इकॉनमी को, चाहे वो G2G है, G2B है, B2B है, पर्सन टू पर्सन है, इंटरनल है, इंटरनेशनल है, इसको हम जितनी जल्दी कैशलेस इकॉनमी की तरफ लेके जाएंगे, वक्त की बचत होगी, एफिशिएंसी आएगी, करप्शन का खात्मा होगा। मुल्क में कैशलेस इकॉनमी से करप्शन का खात्मा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स के क़याम और मुफ्त मोबाइल सिम्स फराहमी की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता रमज़ान में पहली बार BISP मुस्तहिक़ीन में रकूम की डिजिटल तकसीम हुई। डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मईशत में अहम पेशरफ्त है। इससे मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा।
बहुत खुशी हो रही है। आज सैलाब मुतासर अफराद को मकान मिल रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो का वादा था आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रतोडेरो के गांव राहोजा के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करते हुए आवाम को मकान दे रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी बिलावल के हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनने वाले मकानात का दौरा भी किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन शीनावित्रा का इशाया। दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी एहतराम, मुआशी ताउन, तजारती रवाबित और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। दोनों रहनुमाओं में सकाफती सफारतकारी, नौजवानों की डिजिटल तरबियत और इदारा जाती इस्लाहात के तजुर्बात पर मुफस्सल तबादला ख्याल हुआ। कुरान पाक में बहन का विरासत में हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार कर सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा बहनों से खिदमत तो करवाई जाती है मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देते। दीरबाला में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहन को छेड़ने से मना करने पर ओबाश नौजवानों का भाई पर तशद्दुद और फायरिंग। ओबाश नौजवान 9वीं जमात की तालिबा को स्कूल जाते हुए हिरासा करते थे। लड़की के भाई के मना करने पर मुल्जिमान ने उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दौरान इलाज डॉक्टर्स को नौजवान की टांग काटना पड़ी। मुतासरा नौजवान की वालदा ने इल्जाम आयद किया पुलिस बासर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जंगी जुर्म है। मार्च 2025 के जंग बंदी मुआहदे के बाद अब गजा की जंग एक गैर कानूनी जंग है। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक इस्राएली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा कि इस गैर कानूनी जंग को 70% इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं है। ये जंग इसराइल के लिए एक फंदा है। इस जंग में बहुत से इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। 6 अफराद शहीद, 86 जख्मी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमलों में सदारती कॉम्प्लेक्स, ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हमले हूसियों की जानिब से इसराइल और इसके शहरियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों के जवाब में किए गए। पीसीबी की वनडे के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की तरदीद। टेस्ट मैचेस में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबरों की भी तरदीद। पीसीबी का कहना है कि ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेर गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुल फिरोजा और नजीहा अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डायना बेग, मिश्रा सिंधु, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिदरा मीन, सिदरा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए हुकूमत की तरफ से हॉकी फेडरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट की तस्दीक, कहते हैं प्रो हॉकी लीग में शिरकत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। लीग के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। अब
कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने और शायरी को नई जिहतों से रूशनास करवाने वाली आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी अदबी ज़ौक़ रखने वालों में आज भी मकबूल है। और मार्को पोलो पुल के वाक़े पर जापान ने चीन पर हमला किया। इस जंग में जापान को शिकस्त हुई। ये चीन और जापान की सबसे नुमायां जंग थी। 1937 से 1945 तक जारी रहने वाली ये जंग दूसरी आलमी जंग का हिस्सा बन गई। अलहमरा आर्ट सेंटर में 3 रोज़ा चाइनीज फिल्म फेस्टिवल में चाइना और जापान के सरहदी तनाज़ात पर फिल्में पेश की गईं।